अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। गुज़श्ता हफ़्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक इंतहाई दिलखराश खबर गर्दिश करने लगी, वायरल हो गई और वो एक ख़बर थी कि लाहौर के एक निजी कॉलेज की स्टूडेंट के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जिस कॉलेज में वो तालिबा पढ़ती थी उस कॉलेज की तरफ से इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की जा रही है, या वो लोग असर और रसूख वाले हैं तो इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि तहकीकात भी नहीं सही तरह होने दी जा रही। इसके ऊपर जब ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो गया तो स्टूडेंट्स ने लाहौर में ख़ास तौर पर शदीद एहतजाज किया। नेचुरली उनका रद्द अमल सामने आया। न सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर शहरों तक भी ये एहतजाज जाने शुरू हो गया। लेकिन ये जो सारा का सारा मामला है, जब हम इसको फॉलो कर रहे थे तो बतौर ज़िम्मेदार सहाफ़ी बहुत सारे सवाल थे जो हमारे जहनों में थे, और कुछ मिसिंग लिंक्स, सबसे बड़ा मिसिंग लिंक ये कि ना तो कोई मुतासरा सामने आया, ना मुतासरा के लवाहिकीन, और ना ही कोई डायरेक्ट शहादत या कोई ठोस शवाहिद जो कि पिन पॉइंट करते हों कि वाक़या कहाँ पर पेश आया और किसके साथ। खैर, जब इसके मामले में या इससे मुतल्लिक मज़ीद जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें थीं, वीडियोस गर्दिश कर रही थीं, उस फैमिली तक जो सहाफ़ी हैं वो पहुँचे तो पता चला, बल्कि रिकॉर्ड पे आ गए जो वालिदैन हैं उस बच्ची के, कि वो घर में कहीं उसको चोट लगी और वो बच्ची इस वजह से ज़ेरे इलाज थी, जिसकी वजह से ये सारा का सारी वीडियोज़ गर्दिश कर रही थी और शायद उससे मंसूब होना शुरू हो गया है वाक़या। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात थे जो हम सबके जहनों में थे और ये मामला है क्या, ये समझ नहीं पा रहे थे। जब ये हाईलाइट हुआ तो इसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने एक हाई लेवल इंक्वायरी बनाई जिसकी सरबराही सेक्रेटरी दाखिला कर रहे थे, और आज उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इससे मुतल्लिक, और तशवीशनाक सूरत हाल इस वाक़े की ज़्यादा तब हो गई जब उन्होंने ये दावा किया कि ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं कि वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है, ज़्यादती का कोई वाक़या नहीं था, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडा और झूठी खबर की बुनियाद पर हुआ। क्या कहा उन्होंने, सुने। सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लफ पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है। एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं। हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। मरीम नवाज़ ये भी उनसे इसमें शामिल करती हैं कि शायद सियासी मकासद के लिए ये सारा का सारा मामला किया गया है। बहरहाल इसको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट्सेल्फ ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाना और फिर उसके ऊपर झूठी खबरें, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, जिस तरह से सारा साइकिल चला, इंतहाई तशवीशनाक मामला, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी मजाक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात हैं। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो कार्रवाई अभी तक की गई पुलिस की तरफ से हो या पंजाब हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसके ऊपर भी अपने तज्जियाकारों से जानेंगे। और फिर सिटीज़न जर्नलिज़म, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें चली, इसके ऊपर भी अपनी ज़रा तज्जियाकारों की राय जानेंगे। इस सारे मामले से मुतल्लिक यहाँ से शुरू करते हैं बात कि जो कार्रवाई अब तक की गई है, क्या हमारे तज्जियाकार उससे मुतमईन हैं। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करी हैं मेहमद सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब, सलीम साफ़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
महमल, आपकी राय मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, आप लाहौर में भी मौजूद थी या सारा का सारा जब मामला हुआ है, यकीनन क्योंकि बतौर खातून बड़े इन्वेस्टेड भी होते हैं हम इस तरह के जब मामलात सामने आते हैं। अभी तक जो सारे मामलात हुए हैं, आज जो इंक्वायरी कमेटी की चीज़ें हमारे सामने पेश की गई हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है उसके ऊपर? देखिए अलीना, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक है, सो मैं इस पर बड़ी केयरफुली बात करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो रेप केसेस नहीं होते, बल्कि इधर तो आपको मालूम है और हम कई दफ़ा इस प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से रेप सर्वाइवर्स की विक्टिम ब्लेमिंग, शेमिंग होती है, एक टैबू चीज़ है। तो हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि लोग जो है वो सामने आने से कतराते हैं। लेकिन इस केस में आपने भी जिस तरह अभी कुछ मिसिंग लिंक्स की भी बात की, इस केस में कुछ सवालात बहरहाल उठते हैं, और वो ये कि जिनको कहा जा रहा है कि वो विक्टिम या सर्वाइवर हैं, वो कह रही हैं कि वो नहीं है। उनकी फैमिली डिनाई कर रही है। हुकूमत और पुलिस और इंतज़ामिया जो कॉलेज के, वो भी कह रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई विक्टिम या सर्वाइवर इस तरीके से सामने नहीं आया। जब भी कुछ ऐसा होता है तो कम से कम विक्टिम हो, सर्वाइवर या उनकी फैमिली या गवर्नमेंट या पुलिस या कोई ऐनी, शायद जिस तरह आपने कहा कोई ना कोई जो होता है चीज़ सामने आती है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस केस में ये जरा थोड़ी सी एक अनहोनी सी चीज लग रही है। तो मैंने पुलिस जरा से भी अलीना मैंने पूछा उनसे, प्राइवेटली भी बात की कि ये क्या है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, कोई ऐसी चीज है जो इतनी सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही है। तो आपको मालूम है अलीना कि ऑफ द रिकॉर्ड तो जो है पुलिस में आपके रिसोर्सेज हैं, वो आपको बता देते हैं कि अगर कुछ छुपाया जा रहा है या कोई इस तरह की चीज हो। इधर वो खुद भी हैरान है कि सामने क्यों नहीं कुछ आ रहा। तो और फिर जर्नलिस्ट से भी आप बात करें, जो लोग ऑन द ग्राउंड गए हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट कवर किए हैं, जिन्होंने जो सारा है इस चीज़ को लाहौर के अंदर इन्वेस्टिगेट भी किया, पूछा है, स्टूडेंट से पूछा है, सारा कुछ उन्होंने जो बात की, वो कहते हैं कि मोस्टली हेयर से है। तो बज़ाहिर तो अलीना ये लग रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि ये रेप अपॉलोजिस्ट है। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक सोशल मीडिया ने भी एक शायद मॉब मेंटालिटी भी एक खड़ी कर दी है कि लोग जो है वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को ही उसका ही यकीन करते हैं। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है अगर कोई इस तरह की चीज़ है, क्योंकि इससे फिर जेन्युइन केसेस भी मुतासर होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ, लेकिन अलीना मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस नहज पर अभी नहीं पहुंचे कि रेप जैसे सीरियस इशू को मिसयूज किया जाए किसी भी वजह से। और मैं आखिर में एक बात ये कहूंगी कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर रेप। इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन फिर भी हर क्राइम का एक ट्रायल होता है, and every trial has a complainant, a victim। तो हमें इस पूरे केस की एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डायसेक्शन भी होनी चाहिए कि हुआ क्या है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने भी आनी चाहिए। और अगर वाकई कोई ऐसी बात है कि ये फेक न्यूज जिस तरीके से कहा जा रहा है ये वो है, तो फिर जो लोग इसके पीछे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा रेप एक बहुत सीरियस क्राइम है, बहुत वायलेंट क्राइम है, और इसको इस तरीके से मिसयूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, टीम रिपोर्ट कार्ड ने रब्ता करने की कोशिश की अज़मा बुखारी साहिबा से कि इंक्वायरी रिपोर्ट जिसका हवाला दिया गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर उसकी कोई कॉपी या कोई भी ऐसी दस्तावेजी चीज़ जिसको हम रेफ़र कर सकें और फिर उसका क्रिटिकली उसको एनालाइज कर सकें। तो अभी जिस वक्त तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल इसको मज़ीद भी अगर कुछ आता है इस दौरान तो हम डिस्कस कर लेंगे। शहजाद इकबाल साहब, आप कहिएगा, ये जो आज मरीम नवाज साहिबा ने डिटेल्स बताई और इससे मुतल्लिक दावा किया, आप पूरे के पूरे पंजाब हुकूमत के इस दौरान रोल से, पंजाब पुलिस के रोल से और जो इसकी अभी तक कंक्लूजन सामने आया है उससे सेटिस्फाइड है? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं भी बिल्कुल इस बात को सेकंड करना चाहूँगा जो महमल ने और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इस वक्त तक हमारे सामने कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है इस पूरे केस में, ना कोई एनी शाहिद है जो कि आके ये बता सकता है। जितनी भी बात सुनी है वो यही है कि हमने सुना है और हमें बताया गया है, किसी के पास ठोस शवाहिद नहीं है। और किसी सबूत के सामने ना होना और कोई एविडेंस ना होना, उसके बाद इतना बड़ा इल्जाम लगा के मेरे ख्याल से जिस किसी ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है और जितने लोगों ने फैलाया है
बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना फेल है ये। ऐसे क्राइम के हवाले से आप बेबुनियाद खबरें फैलाकर अगर इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को आप भड़काना चाहते हैं, उनके जज्बात उभारना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस पे तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और इस चीज की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताई गई है बात मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई सहाफी हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो या कोई भी शख्स हो जिसने ये सोशल मीडिया पर आके ये प्रोपेगेंडा किया और ये फैलाया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। जहां तक इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अज़मा बुखारी साहबा या जो भी रिस्पॉन्सिबल शख्स है उसको वो रिपोर्ट सामने लानी चाहिए, पब्लिक करनी चाहिए ताकि सब उस पर एक अपना ओपिनियन कायम कर सके। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आज हमें दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले जो पुलिस का मौक़िफ़ आ रहा है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि इस किस्म का कोई सबूत ही नहीं है। पुलिस को एक्शन का कहा जा रहा है, एक गार्ड को अपनी तहवील में ले लिया और वो भी क्लियर किया गया है कि उसको कस्टडी में रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से मॉब इश्तियाल अंगेज था और वहां पे ये बातें हो रही थी कि उसको फौरी तौर पे सजा दिया जाए। तो आपको पता है कि इस मुल्क में तो खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है। तो उसको पहले कस्टडी में लिया गया है, अब उससे पूछताछ होगी, आई एम श्योर वो भी कोऑपरेट कर रहा होगा अगर कस्टडी में है। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि क्योंकि ये स्कूल, ये कॉलेज एक मीडिया ओनर का है इसलिए जो है इसको दबाया जा रहा है और दूसरा मीडिया भी खामोश है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में आज भी एक जिम्मेदारी का जो फर्क है थोड़ा सा मौजूद है क्योंकि यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस होता है, एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है आपकी। तो आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी आकर आप बात करते हैं विदाउट एनी एविडेंस। सोशल मीडिया पे लोग आजाद हैं, वो जो भी बात करते हैं। तो अगर इस पूरे इंसिडेंट में किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की है, कुछ आज जो है वो वीडियोस भी चलाई गई हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत संजीदा है, क्योंकि देखिए इस बात का तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ये तो एक सियासी बात भी हो सकती है या हो सकता है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास कोई एविडेंस हो कि पीटीआई या परवेज लाई साहब की जमात का ये एक सोचा समझा मंसूबा था और एक जालसाजी की गई थी। बहरहाल इसका भी हमारे सामने कोई एविडेंस नहीं है। जो लोग इस पे ट्वीट कर रहे थे या जो पोस्ट कर रहे थे, आप ये कह सकते हैं उनमें से बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो कि पीटीआई के हामी अकाउंट्स हों, लेकिन मैंने किसी पीटीआई के ओहदेदार या किसी ऐसे शख्स को बात करते हुए ये नहीं सुना है। जिसने बात की है वो पंजाब हुकूमत के वजीर है। मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, ये सब कुछ चल रहा था मामला, लेकिन मुझे सीरियसनेस इस मामले में उस वक्त लगी जब पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने आके ये बताया और स्टूडेंट्स के बीच में थे कि हमें हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है कि कॉलेज ने जो है वो वीडियो एविडेंस को डिलीट किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है। तो आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जब कोई ऐसा मामला था ही नहीं? ये एक्शन, एक्सट्रीम एक्शन तो आप उस वक्त उठाते हैं ना, और ये बयान उस वक्त देते हैं जब आपके नॉलेज में हो कि ये मामला हुआ है। तो वहां से मेरी सीरियसनेस वहां पे थी। फिर स्पीकर नेशनल असेंबली उन्होंने आके इस पर बात की कि पुलिस का एक मौक़िफ़ जरूर है लेकिन हमारे जो वजीर कह रहे हैं मैं उनके साथ जाऊंगा। तो जब स्पीकर कौमी असेंबली, जो कि पार्टी में भी एक सीनियर शख्सियत है, वो इस तरह के बयान आके देंगे तो फिर हम जैसे लोग जो है वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। एक जिम्मेदार पोजीशन पे, क्योंकि वो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उससे पहले तो जो नॉइज थी वो सोशल मीडिया पे नॉइज थी। बिल्कुल सही। तो अगर ये एक्शन लेना है, ये सिर्फ ना करें कि सोशल मीडिया में क्योंकि आपको लगता है कि ये हमारे मुखालिफ है फलाना, उनके खिलाफ आपने ले लिया। मेक द मिनिस्टर अकाउंटेबल, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है कि कॉलेज ने ये डिलीट किया है एविडेंस, अगर वाकई डिलीट किया तो फिर तो कॉलेज के खिलाफ एक्शन होगा, फिर तो ये एक अलग ही रुख इख्तियार कर जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर उनका एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था, बेबुनियाद थी, तो सबसे पहले एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली से पूछना चाहिए कि आपने क्यों इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बिकॉज यू पीपल आर एट अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अगर तहकीकात होनी है, संजीदगी से होनी है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए। अच्छा शहजाद, ये जो आप बात कर रहे थे उसके बाद उन्हीं मिनिस्टर ने, ये जो राना सिकंदर साहब हैं, उन्होंने आके वजाहत भी की, अपने बयान की। उन्होंने कहा कि मैं तो स्टूडेंट्स की जो रुदाद था या उनकी जो जबान था वही बोल रहा था, वो बयान आपने जरा मिसकंस्ट्रू किया। लेकिन आज मरियम नवाज ने भी उसका हवाला दिया है कि उन्होंने पूछा है अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर को कि उन्होंने क्यों रजिस्ट्रेशन मंसूख किया और इस तरह का बयान क्यों दिया। बट अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वी वांट टू सी कि कब ये रिपोर्ट सामने आती है और एक्शन क्या इसके अगेंस्ट होता है। क्या वाकई में सिर्फ ये कहना कि उन्होंने गलत बयान दिया है, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन मंसूख की है, काफ़ी है? उमर चीमा साहब ने भी इसके ऊपर रिसर्च की जब ये सारा का सारा मामला हाईलाइट हो रहा था सोशल मीडिया के अंदर। उमर, आपको अपनी तहकीकात में क्या चीज़ें पता चली, और हमें थोड़ा सा बताइएगा भी कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, इग्नाइट कैसे हुआ? ये जो सियासी अंसर दिया जा रहा है, क्या वाकई में इसमें कुछ वजन है कि ये सियासी तौर पर इसको एक्सप्लॉइट किया गया?
अलीना, जब वाक़या शुरू हुआ, बेसिकली जो अभी तक उसके बारे में पता चल रहा है, ये कोई इंस्टाग्राम पे कोई एक पेज है, एक दो पेजेस हैं, एक नहीं दो हैं, दो पेजेस हैं, और उनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। अब ये है कि अगर जो है उसमें पीटीआई के काफ़ी सपोर्टर हैं, लेकिन काउंटर आर्गूमेंट इसका ये भी हो सकता है जी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीटीआई के वैसे भी सपोर्टर हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कोई पार्टी चला रही हो। लेकिन मैं आपको जो हुआ है उसका बता रहा हूँ। तो उधर ये बात सबसे पहले चली, ये एटलीस्ट जो अभी तक पता चला तो उधर ये चली। और जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इस टाइम तक उन पेजेस से वो जो ओरिजिनल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है वो उन्होंने उधर से डिलीट भी कर दिया है। शायद उसकी वजह ये है कि जो एफआईए वाले इस पे एक्शन ले रहे हैं तो ये सबब बना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब उधर सोशल मीडिया पे बात आई है, और ये बात इतनी ज़्यादा न्यूज़ मीडिया में अभी कोई डिस्कस नहीं हो रही थी, इवन सोशल मीडिया में भी, ख़ास तौर पे ट्विटर पर भी कोई इतनी खबर वो डिस्कस नहीं हुई थी, उस टाइम पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया था। इस लिहाज से मेरे लिए उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जब तक हमें पता चला उस टाइम तक वो काफ़ी काम अपना कर चुके थे। उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स चेक कर लिए, 15 अपना चेक कर लिया, तमाम थाने चेक कर लिए कि कोई ऐसी जगह कि शायद हो सकता है कि किसी जगह कंप्लेन दर्ज कराई गई हो या किसी जगह पे रेप के विक्टिम के बारे में कोई दाखिल कराया गया, तो हम लिहाजा उधर से पता कर लें। इवन जिस गार्ड का जिक्र आ रहा था, वो गार्ड को भी गिरफ्तार करके ले आए, वो बेचारा छुट्टी पे गया हुआ था। और गार्ड से पूछा तो उसने कहा जी कि जिस दिन का जिक्र कर रहे हैं, यह जो मेरा आखिरी दिन था, जो उस पे एतराज था, ये इल्जाम था कि वो ये काम करके तो उधर से भाग गया है, उसने कहा कि वो आखिरी दिन मेरी इस कॉलेज के अहाते में फलां जगह पर ड्यूटी थी, मैं फलां टाइम पर इस जगह पर बैठा हुआ था, फलां टाइम पर उस जगह पे खड़ा था। उन्होंने उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उसका बयान और फुटेज जो है, सीसीटीवी फुटेज, वो दोनों आपस में मिल रहे थे। इसका मतलब है कि उसके बयान में कोई गलती नहीं थी। तो लिहाजा उधर भी कोई शकूक शुबात नहीं थे कि ये जो बात है इससे मंसूब की जा रही है ये दुरुस्त नहीं है। अब यह है कि जब दूसरा दिन आया है, यानी कि जिस दिन ओवरऑल हमारे मीडिया में भी और जो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स सर्कल या बाकी जो वुमेन राइट्स के जो फोरम है उधर ये चीज़ डिस्कस होना शुरू हुई है, तो ये दूसरा दिन था जिस दिन तुलबा जो है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। उस दिन मेरी, यानी कि उस दिन उन्होंने वो जो फैमिली है उसको भी अप्रोच कर लिया था, और उसका फादर जो है वो अपने लेवल पे ट्रॉमा का शिकार थे कि भाई उनका ये दावा था, बल्कि दावा क्या था, वो साथ उसको साबित करने के लिए जो तमाम जो टेस्ट कराए थे वो भी उन्होंने, वो बेचारा साथ लिए फिर रहा था कि भाई मेरी बेटी घर में फिसल गई है और ये उसके टेस्ट हैं। और वो अच्छा, वो 2 अक्टूबर को उसके साथ वाकया हुआ, यानी कि फिसलने वाला, या उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। ये जो बात चली है, ये इस पे जो इल्ज़ाम आ रहा था वो आ रहा था जी कि कोई 10 अक्टूबर को शायद ये वाकया हुआ है, 9 या 10 अक्टूबर को, तो वो 2 अक्टूबर से नहीं आ रही थी। अब यह है कि उन्होंने बाद में इस पे स्टेटमेंट भी दी थी, लेकिन यह है कि ओवरऑल लोग बड़े जालिम हैं कि इस बात को वो दबने नहीं दे रहे थे। अब यह है कि जब पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, गवर्नमेंट इस मामले पे खामोश रही। ये जिस तरह पहले महमल ने भी बात की है कि ये एक बड़ा संजीदा इशू है, इस पे कोई थोड़ी बहुत भी लग्जिश, उसका एक बड़ा एक रेपरकशन भी होता है। और फिर चीफ मिनिस्टर खुद एक फीमेल है, उसको और ज्यादा इस मामले में वो मुख्तार थी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट नहीं दी। जो आप कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, बेसिकली ये पुलिस की फाइंडिंग को डबल चेक करने के लिए थी कि पहले सारे पुलिस के लोग हैं, अब इसमें जो नॉन पुलिस लोग हैं, यानी कि जो पुलिस सर्विस के नहीं थे, वो भी इसको डबल चेक करें। और उन्होंने भी जो मेरे ख्याल जो ज्यादा चेक किया वो यही किया कि वो उस लड़की के घर गए हैं, उसका वालिद जो है वो तो पहले मिल गया था। अब यह है कि मसला यह है कि ये जो इनके अपने मिनिस्टर हैं जिनकी बात हो रही थी, उन्होंने जो भी किया, मेरा ख्याल है कि उनकी वजाहत इतनी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया, उन्होंने भी, और उनके साथ इज़ारे यकजहती में जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं उन्होंने भी कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि खास तौर पे जब आप जाके उनका वो लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं कॉलेज का, तो इसका मतलब है कि कोई देयर इज समथिंग सीरियस।
और आपको पता ही नहीं है किसी चीज का। आप गए हैं, स्टूडेंट्स ने कुछ चार आपके हक में नारे लगाए हैं और आपने भी उनकी आवाज में आवाज मिलाई है और आपने कहना शुरू कर दिया। आपको चाहिए था कि आप कहते हैं कि भाई ये अभी कह रहे हैं, हम इनकी तफ्तीश करा रहे हैं, और फिर आपको उसको जो है, जो ब्रांच है या उनकी जो कैंपस है, उसको आपको कैंसलेशन का भी इंतजार करना चाहिए था। तो लिहाजा इस कंफ्यूजन में उनका रोल है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जिन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है, मेरा ख्याल है कि इट शुड बी मेड एन एग्जांपल। इन लोगों के, इनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। फेक न्यूज को एक कास्टी बिजनेस बनाना चाहिए कि जो फेक न्यूज फैलाएगा उसकी एक कास्ट है, वो कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। अगर फेक न्यूज का यही मतलब हुआ कि जी मैं कि एक कोने खुदरे में बैठ के तो मैं पूरे मुल्क में एक फसाद फैला दूं और मुझे कोई पूछने वाला ना हो, तो इसकी बड़ी सीरियस इंप्लीकेशन है। बाय द वे, आज जो इनके पंजाब कॉलेज के कोई 2 कैंपसेस गुजरात में वो जलाए गए हैं और उधर एक गार्ड जो है उसकी भी डेथ हो गई है। ठीक है, तो अब यानी कि हम गार्ड को तो इंसान ही नहीं समझते अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे लिए ये सारे फेक न्यूज के नतीजे में हो रहे हैं ना। या लाहौर में जो एहतजाज हो रहे थे, या मैं देख रहा था बच्चे कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। उनको कोई बेवकूफ जो बनाने वाला है, दे शुड बी मेड एग्जांपल। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपने इसके अंदर बहुत अंदर तक जाकर रिसर्च की है, तो ये जो पुलिस ने भी तहकीकात की, क्या तालिब इल्मों का बयान, क्योंकि एक आध वीडियो इस तरह की भी चल रही थी जिसमें बच्ची क्लेम कर रही थी कि मुझे पता है, मैंने देखा है, या मैंने वीडियो देखी है उस लड़की की, ये सब फिर क्या था? अच्छा, मैं जो मेरी इतलात है इसमें, वो जो आप बात कर रही है ना, मेरे ख्याल है वो एक वो टिकटॉक वीडियो चल रही थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और अभी तक जो FIA वालों ने इस पे काम शुरू किया हुआ है, और तकरीबन कोई 100 के करीब लोगों की फेशियल रिकग्निशन के लिए उन्होंने नादरा को भेजे हुए हैं कि इनको हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं। ठीक है। और कुछ लड़कियों को उन्होंने बुला के उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कराई हैं, जिसमें शायद ये भी शामिल है। अच्छा, ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये भी शामिल है। अब ये है ना कि जो बयान देना, अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया में एक जो इंसेंटिव आ गया ना कि ये चीज मैटर ही नहीं अब करती कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। सर मैं चाहती हूँ कि हम आगे जाके जरा सिटीजन जर्नलिज्म के ऊपर भी बात करें, क्योंकि हर एक के हाथ में फ़ोन है और हर एक की एक आवाज़ है, बड़ी मैटर करती है अपनी जगह, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी फिर बनती है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये भी हमें पता चले कि एग्जैक्टली इसके पीछे मोटिव हो क्या सकता है। बट आई थिंक हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। लाहौर में जो वाक़या रिपोर्ट हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, उससे मुतल्लिक आज मरीम नवाज़ ने वजाहत पेश करते हुए तहकीकात के नतीजे में कहा है कि वो वाक़या झूठा था, ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया है। इसी के ऊपर हम बात करें और पंजाब हुकूमत की अभी तक जो सारी की सारी कार्रवाई रही है उसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपने कैसा पाया पूरे की पूरी जो हुकूमती कार्रवाई, उनका रिस्पॉन्स, इसके किरदार को? ऑल्सो सर ये भी कहिएगा, जो दावे हो रहे हैं इससे मुतल्लिक मरीम नवाज़ की तरफ से, उसमें आप कितना वजन समझते हैं? मरीम नवाज के दावों में वजन तब आएगा कि जब वो अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई करे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने तस्लीम किया कि उनके वजीर ने तलबा के हाँ में हाँ मिलाकर और एक्शन लेकर ज्यादती की है, और ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारे लोगों की राय इस वजह से बदली होगी कि अगर वफाक सूबाई हुकूमत का एक वजीर जो है वो ये कह रहा है कि कॉलेज वालों ने CCTV फुटेजेस ज़ाया की हैं, या फिर ये है कि और उन्होंने इस तरह की हरकत की, रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी ना उन्होंने कॉलेज की। तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज को एक तो उनकी संजीदगी का पता तब चलेगा कि वो सबसे पहले अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई करे, और दूसरा वो उनको नहीं चाहिए। अगर पहली बात तो ये कि ये वाक़यात जो हुआ है, तो मैं ये नहीं समझता कि इसको कोई PTI वालों ने जनरेट किया है। इसका अभी कोई सबूत नहीं है कि वाक़या उन्होंने जनरेट किया है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर निशाना PTI था। तो इसको ना हुकूमत की तरफ से पॉलिटिकल रंग देना चाहिए और ना अपोजिशन को इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर PTI के कुछ लोगों ने इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तो ये एक कबीह अमल है, और हुकूमत के पास इख्तियार है कि उनको
सज़ा दे दे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कम इंसानी मामलात को और इस तरह के मामलात को, ये बड़े दुख वाले मामलात होते हैं। अब उस बाप पे क्या गुजरेगा, उस बच्ची पे क्या गुजरेगा, हम इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस तरह के वाक़यात को खुदा का वास्ता है कि सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हाल ही में देखा कि बरतानिया में एक इस तरह का वाक़या पेश आया जिसमें एक ज़िम्मेदार शख्सियत ने एक इंस्टाग्राम की पोस्ट देखकर उसकी मज़ीद तशहीर की और फिर उस इल्ज़ाम को दोहराया। उसके नतीजे में हमने देखा कि प्रोटेस्ट्स फूट पड़े। ये बताएं महमल, बरतानिया में किस तरह से तहकीकात हुई उस सारे के सारे मामले की, और पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है? क्या हम उस मयार के ऊपर अभी तक पूरा उतर रहे हैं? देखिए लीना, जिस तरह यहाँ पर अभी उमर ने भी कहा कि अगर ये जो फेक न्यूज़ है, तो मैंने भी पहले बात की थी कि अगर ये इतना सीरियस इशू है रेप का और अगर इसको मिसयूज करके असल में फेक न्यूज़ फैलाएगी तो इसके ऊपर वाकई सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जिसने भी ये किया इसकी मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। जिस तरह हमने बरतानिया में देखा था कि वहां पर जो ये इंसाइटमेंट वाली भी इंसाइटिंग पोस्ट भी थी, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। यहाँ पर अगर इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया है जिसकी वजह से इतना, आप देखें अभी आपने जिस तरह बताया है कि कैंपसेस में क्या हुआ, गार्ड के साथ एक के साथ क्या हुआ, ये जो आप बता रहे, तो ये यानी कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये इस चीज के। तो अगर ये फेक न्यूज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो फेक न्यूज के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। जिसने फैलाई है उसके लिए भी सख्त से सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है रीना कि यहाँ पर फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, ये सब कुछ जो फैलती है, फिर कहा जाता है कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं होती। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये भी एक मसला है कि ड्रैकोनियन कवानीन आ जाते हैं जो एक्चुअली फेक न्यूज के साथ तो डील नहीं करते, वो तो डिसेंट या इस तरह के लोगों को, यानी कि अगर वो डेफिमेशन लॉ देख ले या पीका कानून देख ले, फिर वो इस तरह के कवानीन आते हैं। सही वाले कवानीन नहीं आते और ना ही सही एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर ये केस वाकई ऐसा है कि इसके अंदर फेक न्यूज फैलाई गई है इतने सीरियस वाकये के ऊपर, रेप जैसे जो है इशू के ऊपर, तो फिर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। इसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। महमल, आप अभी भी अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं मोहतात होकर, या आपके जहन में कुछ मजीद सवालात हैं? नहीं एलिना, देखिए मैं तो यही कह रही हूँ, जिसने मैंने पहले भी कहा कि हमें पूरा जो है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ, पूरी डिटेल किस तरीके से उसके में। अगर कल इसलिए जाहिर बात है एक मुबैना केस, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने कही है कोरी, लेकिन सवाल उठते, सवाल तो मैंने भी यही कहा कि लग ऐसे बज़ाहिर लग यही रहा है कि ये फेक न्यूज है। तो अगर ये फेक न्यूज है, इसकी भी मामले में तय आप 2 दिन 4 दिन में तो नहीं पहुंच सकते। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सामने आना चाहिए कि किसने स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, क्या उसके मकासद थे, वैसे ही कर दी या क्या चीज थी, तो और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद मजीद इसको बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, मोटिव से मुतल्लिक उमर चीमा साहब, आपके पास कोई इंसाइट है? जाहिर फिर बात ये आती है कि हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। अगर मैं पॉलिटिकली देखूं, अभी है ना सारी चीज़ें पोलराइज हुई हैं, तो जो बज़ाहिर एक नज़र आता है इंसेंटिव, और इसके अलावा कोई था नहीं कि आप सिवाय इसके कि आप किसी जगह पे कोई एक अटेंशन गेन करना चाह रहे हो। अगर मैं उसको स्पेकुलेट करूं, यानी कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, एससीओ के केस में जितनी शायद यानी कि एससीओ का जो इवेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी इस केस को अटेंशन मिलती रही है ट्विटर पर, बाकी सोशल मीडिया फोरम पर, या जो बाकी डिस्कशन हो रही थी इतनी एससीओ पर नहीं हो रही थी, इस पर हो रही थी। तो दूसरा ये है कि इसमें एक इवेंट तो जनरेट हो रहा था कि जिसमें आप स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। वो तो उनको बाद में पता चलेगा कि ये फेक है या रियल है, लेकिन कोई ना कोई उसका फायदा तो उठा सकता था। लेकिन अब यह है कि एक तो मैंने आपको ये बात बताई कि पॉलिटिकल रीजन हो सकती है, फिर दूसरा ये सवाल ही मैं छोड़ सकता हूँ कि अगर ये नहीं थी तो और क्या थी। यानी कि एक मसलन अगर मैं 2 एंगल से इसको देख रहा था कि या कोई इनका बिजनेस राइवल है कि जिसने इनको डैमेज करने के लिए, इनकी शोहरत को डैमेज करने के लिए किया है, और दूसरा ये है कि ये पॉलिटिकल तो मैंने आपको बता दिया। अब बिजनेस राइवल के हवाले से मैंने जब चेक किया, उन्होंने कहा जी कि जो हमारे बिजनेस राइवल हैं जो एजुकेशन के फील्ड में है, उनका टीवी चैनल भी है और वो सबसे ज्यादा हमें कवरेज भी दे रहे हैं, तो लिहाजा हमें तो कोई उन पर भी शक नहीं नजर आ रहा कि उनका कोई इसमें रोल हो सकता है। तो फिर बात फिर जो है वो पॉलिटिकल साइड पे आ जाती है। लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं और जैसे आप सवाल उठा रहे हैं ना, मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं एक एक करके सवाल, ये मैं फ्लिप साइड इसकी आप लोगों से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, जो भी इसका जवाब देना चाहे। एक इल्ज़ाम ये लग रहा है
कि पंजाब हुकूमत ने मामले को दबाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की। मेरे जहन में सवाल आता है कि छुपाने का पंजाब हुकूमत को ज़्यादा बेनिफिट होगा या क्या बेनिफिट हो सकता है, या फिर जिस तरह से अभी उन्होंने फेक न्यूज़ को डिबंक किया है, ये कहा है कि जी ये फेक न्यूज़ है, इसके पीछे ये है, इससे उनके लिए मामला ज़्यादा आसान हुआ? कोई भी इसका जवाब देना चाहे तो। अलीना, मैं इसमें एक ये बात बताऊं कि मेरी जब इस सारे अमल में पुलिस वालों से बात होती थी, वो कहते थे कि हम पर गवर्नमेंट का प्रेशर है, वो कह रहे हैं कि FIR कर दें, बेशक ड्यूटी कर दें। अब पुलिस वालों का पॉइंट ये था कि रेप के इंसिडेंट ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, अगर हुआ है तो पंजाब में ये पहला नहीं है, तो अगर बाकी जो केसेस हैं उनकी FIR होती है तो हमें तो इस केस में भी FIR करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या साबित करें, किस पर FIR करें, किसको विक्टिम बनाएं? हम एक चीज को फील नहीं करते कि एक लड़की है कि जिसमें उसके पेरेंट्स जो है वो भी इसरार कर रहे हैं कि खुदारा हमारी जान छोड़ दे, हमारी बेटी का कोई और मसला बनाए, ये नहीं हुआ। हम जो है इतने लोगों को अपीज करने के लिए हम उसको इस सारे अमल में स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं। अगर ये भी तो एक एंगल है ना कि आपने पॉलिटिकली लोगों को अपीज करना है, आपने कहा जी FIR कर दें, FIR में उस लड़की को विक्टिम बना दें। वो लड़की कहती है मेरा क्या कसूर है, यानी कि मैं अगर कोई फेक न्यूज फैलाने वाले और हैं, हुकूमत का मसला था, इसके पास वसाइल है, ये उनसे डील करे, मुझे आप दरमियान में क्यों इसको इनके सारे अमल में मुझे क्यों स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं? महमल कुछ पॉइंट उठाना चाह रही हैं? जी रीना, मैं इसके अंदर ये कहना चाह रही हूँ कि एक्चुअली कोई भी हुकूमत हो, वो बेशक पंजाब की हो, वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, वो सिंध हो, वो बलूचिस्तान हो, वहाँ पर अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो हुकूमत तो चाहेगी कि ये जो है ये मामला हल हो, क्योंकि ये एक सीरियस इशू के अलावा भी वैसे भी यानी कि आप देखें कि वो क्यों चाहेंगे कि किसी चीज को कवर अप किया जाए। अब इस केस के अंदर भी जो सवाल, जो मैं आपको पहले भी शुरू में कहा कि सवालात उठ रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट उन्होंने करना है? अगर जिस तरह शहजाद ने बात की कि जी वो मीडिया मालिक है, जिनके ये कॉलेज है, ग्रुप्स हैं, वो है या वो इन्फ्लुएंशियल इंसान है, हुकूमत तो चाहेगी कि उन्होंने यानी कि बेसिकली कि ये केस सॉल्व हो, ताकि वो ये भी कह सकें कि बेशक जितना मर्जी पावरफुल हो, कितना मर्जी इन्फ्लुएंशियल हो, हम उसके प्रेशर के बावजूद हमने एक चीज ये देखी, क्राइम हुआ, इतना वायलेंट क्राइम हुआ, हमने उस क्राइम को रिजॉल्व किया, हमने पता कराया। तो इसलिए मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये किसको जो है ये प्रोटेक्ट करने की भी बात, ये वाले जो सवाल है ये एक्चुअली उठ रहे हैं, ये जहनों में है, क्यों प्रोटेक्ट करेगी हुकूमत किसी को इस केस? शहजाद भी कुछ ऐड करना चाहते? शहजाद आप कर ले, फिर मेरा आपसे सवाल भी बल्कि सुनी लीजिए। ये जो बरतानिया में वाकया हुआ कि इसी तरह फेक न्यूज़ फैलाई गई और फिर उसके ऊपर हमने देखे हंगामे भी फूट पड़े, वहां पर जो इंक्वायरी हुई, जिस तरह से सारा का सारा मामला लेके चले, अगर आपके पास उससे मुतालिक कोई इंसाइट ताकि रहनुमाई हो सके बल्कि यहाँ पर आगे किस तरह से चलनी है इंक्वायरी? जी बिल्कुल, देखें, एक तो शफाफ तरीका होना चाहिए ना कि पहले उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिन लोगों ने हेट स्पीच फैलाई थी, फिर जिन लोगों ने बरतानिया में तोड़ फोड़ की, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया, उनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए, उनको पकड़ा गया। और मैं पहले भी बता चुका हूँ इस रिपोर्ट कार्ड में कि उनमें से कई सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने गिल्टी प्लीड किया, क्योंकि उनको पता था कि वो कानूनी तौर पे केस हार जाएंगे, तो बेहतर है कि अपना जुर्म पहले ही मान लो। और उसमें आपको पता है कि अंडर एज बच्चे भी थे, जो कि 18 साल या 14 साल की कम उम्र के लोग थे, उनको भी जो है वहाँ पे कन्विक्शन हुई थी, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हुई थी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी हो। जैसे आज अगर मरीम नवाज साहबा कह रही है कि हमारे पास ये सबूत है कि PTI और परवेज इलाही साहब की जमात ने ये बाकायदा मंसूबा बनाया था, इस वक्त बनाया था ताकि SCO को मुतासिर किया जा सके, तो फिर इसके सबूत होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो एक दूसरा इसका एंगल ये भी है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनको गलत इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वो इश्तिहाल में आ गए हो, क्योंकि अगर किसी एक स्टूडेंट के साथ हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है उनका ये शक और शुबा हो कि हुकूमत जो है इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। तो ये स्टूडेंट के एक ऑर्गेनिकली भी जन्म ले सकता है, और फिर हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पोलराइजेशन इतनी है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें भी अपना हिस्सा डाला हो, क्योंकि वाकई ऐसे कई अकाउंट्स हैं जो कि ऐसा लग रहा था आपको कि PTI के हम ही अकाउंट्स है, लेकिन ऐसा ऐसा पहले भी कि कोई PTI का मुझे एटलीस्ट कोई बयान नजर नहीं आया, कोई ऑफिशियल ये बात कर रहा हो। अगर हुई है तो पंजाब हुकूमत के अपने अहदेदारों ने बात की, तो इसलिए ओनस उनके ऊपर बड़ा आता है। और अभी मैं भी बात कर रही थी कि हमें ट्रांसपेरेंसी देखिए जरूरी होती है ना, चाहे आप टीका एक्ट ला रहे हो या कोई और ला रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये आप मिस इन्फॉर्मेशन के लिए ला रहे हैं, आप किसी को विक्टिमाइज करने के लिए नहीं ला रहे। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मुझे इसको कहने का मौका दीजिएगा प्लीज अलीना। आज अजमा बुखारी साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी, उन्होंने साथियों से कहा
कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट करेगा, कोई बदतमीजी नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि मैं वैसे किसी के हक में नहीं हूं कि किसी की नौकरी खा जाऊं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब यह है कि आपकी नौकरी तो जाएगी। अब एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके ये थ्रेट कर रहा है जर्नलिस्ट को, ये बात आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं कि देखिए अपनी अपनी बारी पे सवाल कीजिएगा, ऊंची आवाज में ना बात करें, एक रिस्पेक्टफुल अंदाज से। लेकिन ये धमकाना सहाफियों को कि मेरी शिकायत का मतलब ये समझा जाए कि आपकी नौकरी तो गई। अब हम भी जानना चाहेंगे बतौर सहाफी कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किस शख्स से, किससे शिकायत करेंगी जिससे हम एक सहाफी की नौकरी का खतरा हो जाए। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पे टीवी मालिकान जो बैठे हुए हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, बैकग्राउंड हो या ना हो, वो सिर्फ इस चीज पे कि आपने कोई सवाल कर लिया ऊंची आवाज में, उसको आपकी नौकरी फारिग कर देंगे। ये क्या तरीके का अमल है, क्या तरीके का है? इस तरह चलाना है आपने मामला को। अल्फाज का चुनाव और तरीका बिल्कुल गलत था। सलीम साफी साहब, यहाँ पे कोई बात सिर्फ अल्फाज के चुनाव का नहीं है, इट वॉज अ थ्रेट कि आपकी नौकरी चली जाएगी, मैं शिकायत करूंगी आपकी नौकरी चली जाएगी। तो सिर्फ ये अल्फाज नहीं, एग्जैक्टली जिस तरह से उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत था। एब्सोल्युटली। सलीम साफी साहब, बिफोर वी कंक्लूड, हमने देखा इसमें सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जनरेट हुआ। सर, बड़े सालों से हम सहाफ़त कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में सहाफ़त करने के एक एडिटोरियल बोर्ड होता है, अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। अब क्योंकि हर एक के हाथ में फ़ोन है और सिटीज़न जर्नलिज़म उरूज पर है, ऐसे में वो क्या एहतियात हो सकती है या वो क्या चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी चाहिए हम सबको, इससे पहले कि हम इस तरह की चीज़ें शेयर करें, फैलाएं और आगे बढ़ाएं? देखिए, एक तो वो सबसे बड़ी बात जो अल्लाह की बात है, और अल्लाह ने हमें ये कहा है कि आयुल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कि ए मुसलमानों, अगर कोई आप फासिक आपके पास कोई झूठी खबर लेके आए तो पहले तहकीक करो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो ये जर्नलिस्ट के लिए भी है, ये यूट्यूबर के लिए भी है, ये सोशल मीडिया वाले के लिए भी है, ये किसी भी मुसलमान के लिए ये हिदायत है। और अगर कोई इस हिदायत पे अमल करे तो उसको ये सुबह की नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है सर। मसलन हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, हम इतने सालों से ये सहाफ़त कर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की चीज़ें कि वो बिल्कुल आपके सर, इस मुल्क में दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं। अगर हम खालिस्तान पेशे के हिसाब से बात करें तो आप क्या एडवाइस है जो देंगे? नहीं, उन जो जितने भी मज़ाहिब है जी सर, सब मज़ाहिब में सच पे जोर है, झूठ से मना किया गया है। ईसाइयत में भी झूठ से मना किया गया। पता नहीं चलता ना क्या सच है क्या झूठ है। हमारे आगे एक पोस्ट आती है, हम बड़े हमारी जनरेशन माजरत के साथ बड़ी थोड़ी जज्बाती भी है। आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ। आता है, दिल को लगता है, हम कई दफ़ा सवाल वगैरह नहीं पूछते, हम उसको जोश में कर देते हैं आगे, बाद में पता चलता है वो फेक न्यूज़ है। वो क्या एहतियात हो, वो क्या चीज़ें हों जो छोटी छोटी माइंड में रखें? वो तो यही कि आपकी जनरेशन के लिए भी यही चीज़ है कि अगर आप तक कोई चीज़ पहुंचे तो आप उसको पहले तो अपने अकल के पैमाने पे तोले कि क्या इस तरह का काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद आपके जो सोर्सेज हो, इधर उधर जिधर से आपको उसकी तस्दीक हो सकती हो, वो आप वो करें कि उसकी तस्दीक हो। और आखिर में फिर हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो एक तो ये जो जिसकी तरफ शहजाद इकबाल ने भी इशारा किया कि बदकिस्मती से यहाँ पे जो कवानीन बनाए जाते हैं तो वो अपने मुखालिफ को ज़ेर करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर कवानीन ज़ुबाबंदी के लिए बनाए जाते हैं। हुकूमत को उसी तरह के कवानीन बनाने चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम फेक न्यूज़ का वो तदारुक कर सके। और एक और बात ये कि वो सजाएं इतनी फौरन में मिलनी चाहिए। आपने देखा बरतानिया में एक हफ्ते के अंदर अंदर जो जिम्मेदार लोग थे वो मालूम भी हो गए और उनको सजाएं भी मिल गई। हमारे यहाँ जिन लोगों ने बड़े बड़े फसाद बर्पा किए होते हैं, सालों गुजर जाते हैं और उनको न तहकीक मुकम्मल होती है और न उनको सजाएं मिलती है। बिल्कुल सही। और ना सिर्फ सजाएं होनी चाहिए बल्कि सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली पता चलना चाहिए। हमारे सामने वो इंक्वायरी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसके नतीजे में सारा का सारा मामला जो दावे किए जा रहे हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में इससे मुतल्लिक पंजाब हुकूमत जो है वो खुलकर आगे आएगी और बताएगी कि उनकी क्या फैक्ट फाइंडिंग हुई है। कंक्लूड करते हुए
जहां हम इस्लाह की बात कर रहे हैं, जहां हम बेहतर होने की और मोहतात होने की बात कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी की बात कर रहे हैं इस तरह के वाक़यात के ऊपर, क्योंकि बहुत संजीदा इल्ज़ामात और बहुत संजीदा वाक़यात हैं, वहाँ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक जुमला इस्तेमाल किया गया, कहा गया कि बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उस पर गलत इल्ज़ामात लगे, उसकी इज़्ज़त महफूज है। सिर्फ इस्लाह के लिए एक चीज़, हमें ये चीज़ ज़रूर खातिर में रखनी चाहिए या जहन में रखनी चाहिए, और ख़ासकर जब हम अथॉरिटी की पोजीशन पर हों, कि रेप का आपकी पाकी साफ़ी, आपकी इज़्ज़त ज़िल्लत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे कोई चोरी, डकैती या कोई और आपके साथ जुर्म होता है, रेप भी उसी तरह से जुर्म है, जिसका बार बिल्कुल उस पर नहीं है जिसके साथ ये जुर्म होता है। इसमें पाकी साफ़ी के अल्फाज या इज़्ज़त ज़िल्लत के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो माइंडसेट है इस तरह की चीज़ों से मुतल्लिक, वो भी बदलेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।